बेटा देखिए, ठीक है बेटा, हम यहाँ पे बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का डेफिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटे। जेआर होगा बेटा, जेआर मोबाइल क्वेश्चन आपको जेआर मोबाइल क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जिसके सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है बेटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आप रीड कर लो। जनवरी 1, 2019 को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है 9 लाख रुपए का, ठीक है, और 1 लाख रुपए इसमें वह मशीन है जो हमने 18 में परचेज करी है, और जनवरी 30 को हमने एक और मशीन परचेज कर ली है 1 लाख की, और 31 दिसंबर 19 को हमने एक मशीन बेच दी है 20,000 रुपए की, और 1 जनवरी 18 को बेटे एक और बेच दिया 21,000 रुपए की, 31 दिसंबर 19 को अगेन एक और प्लांट सोल्ड कर दिया 40,000 रुपए का, यानी 3 बार स्टेट्स बिकी है हमारी। और आपसे कहा गया, और जो प्लांट अभी बेच रहे हैं ना बेटे, ये जनवरी 1, 2018 में 60,000 का खरीदा गया था, ठीक है। अभी समझ आया क्वेश्चन। प्रीपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर, 2 साल की अकाउंटिंग करनी है हमें, 19 और 20, और डेप लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मीन WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको 5 नाम बताए थे मैंने, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। चलिए अब बेटे हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी है यहाँ पर, हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं बेटे। 2 साल के मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला बेटे। बेटे डेट, नॉर्मल चीजें जो आप लिखा करते थे, पार्टिकुलर्स, वो ऑटोमेटिक जो दुकानदार हो वो समझ जाएगा कि किस तरह की डिमांड होता है बेटे। चले अब हमें सबसे पहले 2019 का बैलेंस दे रखा है, 2019 का बेटा, 2019 का बैलेंस दे रखा है हमें 1 जनवरी का, 2019 ईयर, मंथ और डेट। भाई बैलेंस कितना दे रखा है बेटे? 9 लाख, 9 लाख रुपए का बैलेंस है परचेज में, तो आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कह रहा है 1 लाख रुपए का वह बैलेंस है जो पिछली साल मशीन परचेज करी थी जनवरी 18 में, उसका बैलेंस कितना है? 1 लाख। यानी मैं बैलेंस ऐसे मेंशन कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा ऐसे है ये, यानी ये 1 लाख का वो बैलेंस है जो प्रीवियस ईयर मशीन खरीदी गई है, और 8 लाख उससे पहले करा होगा, क्योंकि बैलेंस चलता हुआ है। अभी क्या हुआ? हाँ, ओपनिंग बैलेंस है बेटी, ठीक है। 30 जनवरी 2019, 30 जनवरी 2019 यानी बेटा इसी महीने के आखिरी दिन, इसी महीने के आखिरी दिन, जनवरी 1 और बोला 30 जनवरी 2019, इसी महीने के आखिरी दिन हमने क्या करा भाई? 30 जनवरी 19 को एडिशनल प्लांट वॉज परचेज फॉर 1 लाख, यानी बेटा जनवरी 30 को हमने एक और प्लांट खरीद लिया, इस बार परचेज करा है तो बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 1 लाख। ये बैलेंस था। 1 महीने बाद एक और मशीन आ गई 1 लाख। आगे बढ़ो, फिर क्या हुआ बेटे? और 31 दिसंबर 19, अब साल का आखिरी, साल का यानी 2020 में 19 ही रहे क्योंकि कैलेंडर ईयर है। मार्च 31 ईयर के एंड में हमने क्या करा है? एक मशीन बेची है। ईयर के एंड में हमने क्या करा है बेटे? मशीन बेची है। On 31st of December 2019, the part of plant which has cost 20,000, जिसकी कीमत कितनी थी बेटा? 20,000 थी। कब थी? 1 जनवरी 2018 को। आज हमने 21,000 की बेची। कब ध्यान समझना? दिसंबर है ना, मार्च। अच्छा मार्च लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, दिसंबर आएगा बेटे, ठीक है। अब बेटा गैप भी लगाएंगे, पहले हम इसका वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब मशीन बेच रहे हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करोगे भाई? जब की वैल्यू दे रखी है तब से लेकर आज तक डेप लगाओगे।
जबकि वैल्यू है, तो वैल्यू 1 जनवरी 18 की है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कब की है? 1 जनवरी 2018। कितनी वैल्यू है? 20,000। 20,000 ना, 21 की बेची है बेटा। और अब 1 जनवरी 18 से कहां तक डैप लगाना है? 31 दिसंबर 19, यानी 2 साल का डैप लगाना है। तो लेस कर दो डेप्रिसिएशन और WDV मेथड से। कितने परसेंट का डैप लग रहा है? 10। 20,000 का 10%, वैल्यू कितनी आ गई? फिर से डैप लगाओ 1 साल का। डेप्रिसिएशन 18,000 का 10%, वैल्यू कितनी आ गई? 16,000। ये असेट्स की वैल्यू उस दिन की है जिस दिन हम बेच रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीनरी किस दिन की वैल्यू है? 31 ऑफ दिसंबर 2019। 16,200 वाली असेट्स हमने बेच दी। कितने रुपए की बेच दी? 21,000। तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 4800। चेक करना, प्रॉफिट आ रहा है 4800 रुपए का, आंसर आ रहा होगा। गेन ऑन सेल 4800। ठीक है बेटा, ये बड़ी छोटी सी बात है, कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है कि भाई ये कैसे आ गया। बेटे ध्यान से समझिए, आपकी कोई चीज मैं नॉर्मल लेता हूं, भाई आपके मार्कर 20 रुपए का है, मैंने 21 रुपए का बेच दिया, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 20 मार्कर मैंने 19 का बेच दिया, 1 रुपए का लॉस हो गया। सपोज दैट ये 16,200 से कम की सोल्ड करते तो लॉस आता। 16,200 की चीज 16,200 की बेचता तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, और 16,200 वाली चीज अब मैं बेच रहा हूं तो प्रॉफिट होगी। ये बात बेटा, प्रॉफिट से अकाउंट क्या होगा? प्लस या माइनस? प्लस अभी करेंगे, लेकिन पर यहाँ डैप लगाना है। ये कौन सा ईयर है? 2019। तो 2019 का डैप कितना लगेगा? तो पहले यहाँ डैप लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। लेकिन मैं डैप को अभी बाहर नहीं लिख रहा क्योंकि इसी दिन एक और मशीन हुई है, तो मैं डैप को अंदर लिख रहा हूँ। कितने रुपए? अभी दूसरा डैप यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन हमने रीड करा है, इसी दिन एक और मशीन लिखी है बेटे, समझ गए? और हमें प्रॉफिट हुआ है और इसी दिन बेच दो। हमने बैंक से सोल्ड करा बच्चे, बैंक अकाउंट। कितने रुपए की सेल करी है? 21,000। ये वाली वैल्यू लिखी, और ये भी मैं अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि हमने एक और मशीन बेची है, वो छोड़ के लिखो। ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ है वो इंडिविजुअल प्रॉफिट हुआ है, वो यही लिखूंगा मैं। प्रॉफिट कब का है? दिसंबर 31। ठीक है, दिसंबर 31 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कौन सा अकाउंट से मेंशन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट डाल दो ताकि यहाँ बच जाए। वो वर्किंग वन से आया है। कितने का प्रॉफिट आया है बेटा? हमने पहली मशीन सोल्ड कर दी। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नो क्या बोल रहा है? ऑन 31 मार्च 19 अगेन, उसी दिन सेम डे हमने एक और मशीन बेच दी। कितने की बेच दी? पर ये मशीन कब खरीदी थी? 60,000 की, इसी दिन 60,000 की। तो मैं टाइम बचाने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है, बस यहाँ कितने लिख रहा हूँ? 60,000 का 10%, वैल्यू कितनी आ गई? 54,000। 54,000 का 10%, अब वैल्यू कितनी आ गई? 49। और हमने कितने की बेच दी? 40,000। इस बार लॉस हो गया, तो मैं गेन के साथ साथ लॉस भी लिख रहा हूँ। जो माइनस में आएगा वो गेन है, जो प्लस में आएगा वो आंसर चेक करो। दूसरी मशीन में लॉस आ रहा होगा 9,600 रुपए, 8,000। तो पक्की बात है कुछ कैलकुलेशन फॉल्ट हुआ। ये 48 तो नहीं आएगा, 48 आना चाहिए, कैलकुलेशन फॉल्ट हुआ। इसलिए कहता हूँ आप कैंसी रखो अपने पास, कैंसी अलाउ हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोई जरूरत नहीं थी। 8600 कैलकुलेशन फॉल्ट था। क्लियर? अब सुनो बेटे, इस बार भी सिर्फ 19 का डैप लेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाली अकाउंटिंग नहीं है। ये अकाउंटिंग पिछले साल हो चुकी है, तो वहां लगा दिया गया होगा डैप। सिर्फ ये कितने रुपए डैप लगा है? 6,000। अब कर दो ऑप्शन 4 1 7, 7,800 रुपए का डैप लग गया।
क्लियर। सेल 21 और कितने की बेची ये वाली 40, 21 और 40 61, और इसमें लॉस हुआ है बेटे, तो लॉस माइनस से। अब अच्छा डैप, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा 5400 डैप है, 6000 तो फर्स्ट ईयर का है। सम कर लो, 5 और 1 6, 8 और 4 12, 7200 रुपए, ठीक है बेटे। और 40 और 21 61,000, और लॉस हो गया है, लॉस को यहाँ लिखो। अब जल्दी से कैलसी निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जामिनर चेक कर लेगा वर्किंग मनी, कितने का लॉस हुआ है 8000, ठीक है बेटा। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से ये वाली साइड ज्यादा आएगी, ये वाली साइड आ रही है, मैंने टोटली करी 9 और 1 10, 10,48,000 रुपए, 10,48,000 रुपए लो। इधर भी कितना आएगा 10,48,000 रुपए, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस करके जो आएगा उसे बैलेंस कहेंगे, बाय बैलेंस सीडी, माइनस कर दो भाई क्या नाम है, इधर का आ रहा है 76, माइनस कर दो। आप मैंने लिख दिया ना, बिल्कुल सही लिखा, आप बेफिक्र रहिए। इसमें से इन तीनों को घटा दो, लेकिन एक है बेटा 9,28,000, एक छोटी सी गलती जल्दबाजी में, बेटा रिमेनिंग मशीन पे डैप नहीं लगाया हमने। जो बचा हुआ रिमेनिंग मशीन का मतलब हमने डैप तो लगाया है, बट हमने डैप किस पे लगाया है, जो सोल्ड पार्ट पे। हमने रिमेनिंग मशीन को यूज भी तो करा पूरे साल, तो हमने उस पर डैप नहीं लगाया। तो पहले हमें डैप लगाना है सबसे पहले, चलो तो रिमेनिंग मशीन पे डैप लगाते हैं। वही मैं कह रहा इतनी जल्दी कैसे हो गई मशीन, अभी तो इसमें मेन टेक्निक हो रही, ठीक है। अब रिमेनिंग मशीन पे एक एक करके बेटा, पहला मशीन कितने की थी 9 लाख की, तो हम रिमेनिंग मशीन निकाल रहे हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो बच्चों को बहुत सी कंफ्यूजन यही होती है। हाँ वर्किंग नोट 2 कर लेते हैं, चलो ऐसा कर लो, वर्किंग नोट नंबर 2 1 हो रहा, ठीक है बेटे। वर्किंग नोट नंबर, ये पहला वर्किंग हो चुका। अब बच्चे क्या करना है, रिमेनिंग मशीन, पहली मशीन रिमेनिंग निकालते हैं बेटा। ये तो बहुत इजी है, ये तो बची हुई है पूरी की पूरी 1 लाख, तो इसका टैप आप चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसका टैप लगा लो। 1 लाख का 10% 11 महीने के लिए। क्यों 11 महीने, क्यों भाई, भाई जनवरी 30 है ना, तो फरवरी टू दिसंबर 11/12, आई थिंक 9167 आएगा, हम भी निकालते हैं। निकालिए आप बेटा 11/12। आप कैल्शियम में लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 11/12, 9167, 917 हम 7 ही हो गया, तो 916। ये बात समझ आ गई। इसका नाम लगा दिया बेटा मैंने, अब इस पर नाम लगाते हैं बच्चे। कितने की मशीन का बैलेंस था ओवरऑल, बहुत ही तरीका है बेटा। ये कब का बैलेंस है, जनवरी। इसमें से जो मशीन हमने बेच दी वो घटा दो, सिंपल 1 लाख। और अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 20 और 60 80,000 घटा दो। लेकिन मैं उन्हें समझा दूं, ये बेटा 20,000 की कब थी, 1 जनवरी हमें पता करनी, और 1 जनवरी को थी बेटा 18 में थी, हमें पता करना 19 में कितने की रही होगी। तो 19 की वैल्यू ये रही ना, अगर आप ध्यान से समझे तो ये 19 की वैल्यू है, तो ये दोनों घटा दो बस, सिंपल। मशीन 18,000 और आ जाएगा रिमेनिंग। बात समझ आ गई ना भाई, जो बेके से हटा दो। अब बात आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई 2060, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, जिस ईयर में बेच रहे उस ईयर में कितने की थी, 1 18 की थी, 1 54 की थी, दोनों घटा देंगे तो रिमेनिंग पार्ट आ गया 8,28,000। 8,28,000 रिमेनिंग पार्ट, इसका 10%, 82,800, 82,800 10%। अब सम करना टोटल टैप आ गया, समझ गए? डाउट क्या?
इनसे वो क्या है? मैं समझा दूंगा उस बच्चे को, ठीक है? टोटलिंग कर दो, टोटलिंग करो, डेफिनेशन 91,000 जोड़ो, 967 है 91 967 91,967, ये टोटल कर दिया बेटे इसका, क्या कर दिया इसका? अब बैलेंस निकालो, बैलेंस वही आएगा 10,48,100, 10,48,100 माइनस कर दो बेटे, अब इन सबको माइनस कर दो, जो आएगा वो बैलेंस सीडी होगा 10 लाख बेटा। इसमें से इन चारों को जोड़ के घटा दो या डायरेक्टली घटा, चलो बताओ। 8,37,033 8,36,033 यार है क्लियर? 2 साल की अकाउंटिंग करनी थी, ये सिर्फ 19 का बना है, 20 का भी करना है। प्रीवियस ईयर का सीडी, नेक्स्ट ईयर का बीडी, नेक्स्ट ईयर 2020 जनवरी 1, बाहर से क्या करोगे? 2 बैलेंस बीडी 8,36,033 रुपए। इस साल कुछ भी नहीं हुआ बेटा, बस ईयर का एंड कर दो। ईयर का एंड कब होगा? 2020 दिसंबर ऑफ 30 एंड करने का मतलब है डेप्रिसिएशन लगाना, क्योंकि इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो बस डैप लगेगा। इसका 10%, इसका 10% 83,603 रुपए। कोई टेंशन तो हो ही नहीं बच्चे, इससे तो मैं करता। अब टोटलिंग कर लो और माइनस कर दो, जो माइनस करके आएगा वो हमारा आंसर है। 8,36,033 रुपए, 8,36,033 माइनस कर दो, बाय बैलेंस सीडी आ गया। 7,52,430 आंसर चेक करो बुक का, 7,52,430 आंसर है हमारा। फर्स्ट ईयर का 22 क्लियर? तो ये बेटा हमारा जेआर मोका का पहला क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन चैप्टर। पहला कुछ नहीं डरा दिया। ठीक है बेटे, देखो डराना कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं ना, 11th का लग रहा था आपको। कुछ बच्चों को क्या होता है, चैप्टर देखे डेप्रिसिएशन बहुत इजी है तो 11th क्लास में पढ़ के आए, लेकिन नहीं, ठीक है ना? ऊपर तक ही आंसर लग रहा था। नहीं बेटा, तो अभी आगे थोड़े ना। भाई वही तो बेचने बेचने का काम है, इसमें क्या क्लियर? अब कॉपी कर लो फर्स्ट क्वेश्चन। भाई एक और क्वेश्चन कराओ फटाफट। पढ़ने का मन नहीं करता। ठीक है बेटे, ये 8,36,033 रुपए, 8,36,033 रुपए माइनस कर दे बेटे 7,52,430।